हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है संडे इवनिंग क्या यार, 7 बज गए, मतलब हाँ इवनिंग ही है। तो संडे इवनिंग है और आज मैंने की थी आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज़र तो नहीं, जो बास्केट्स होती है ना डिफरेंट टाइप्स की, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम उनके साथ। तो वो वाली वीडियो मैंने शूट की है और वो आएगी वेडनेसडे या थर्सडे को होम एंड लाइफस्टाइल वाले उस पे चैनल पे। अच्छा, जिसको नहीं पता, क्योंकि मेरे पास है ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको दूसरे वाला चैनल कौन सा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक दिया करूँगी अब से, और प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ होम एंड लाइफस्टाइल और डेली लाइफ ऑफ इंडियन मॉम, ये दोनों मेरे दूसरे चैनल्स हैं। आप वहाँ पे जा करके अगर आपका मन करे तो आप विजिट कर सकते हैं। डेली लाइफ ऑफ इंडियन मॉम है जो, उस पर डेली ब्लॉग से जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमेंट ऑन होते हैं, तो मैंने इसलिए वो चैनल क्रिएट किया था। और इस वाले चैनल को मैं छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए इस पर मैं डालती हूँ। ये मतलब स्टार्टिंग तो मैंने यहीं से की है ना, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, चाहे कमेंट्स आए या ना आए, चाहे कोई भी रिस्पॉन्स आए, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस चैनल को नहीं छोड़ सकती। और दोनों पे ही मैं ब्लॉग्स डालती हूँ। और होम एंड लाइफस्टाइल जो चैनल है उसमें मैं डिफरेंट टाइप्स की, जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गई, और प्रोडक्ट रिव्यू हो गया, बाकी मतलब जो आपकी जर्नल होती है क्लीनिंग टिप्स वगैरह, या किचन क्लीनिंग टिप्स है, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स है, कुछ इस तरह की मैं वीडियो उस पर डालती हूँ। तो आज संडे, तो वही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए शूट की थी। और जब शूट कर देना कुछ ऐसा, तो एक्चुअली क्या होता है ना, सारी बास्केट कलेक्ट किए हैं, तो सबका सामान निकाल करके फिर उनको दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, क्योंकि कई सारी है तो तीन चार है हर उसकी बास्केट की मेरे पास, लेकिन फिर भी उसको दिखाने के लिए, आप लोग को आइडिया देने के लिए उनको दोबारा से मतलब यूज़ करना पड़ता है। तो सारा फैल गया है, थोड़ा बहुत तो मैंने ठीक कर लिया है, थोड़ा बहुत रहता है वो भी ठीक करूँगी। और अभी मेरा जो टारगेट चल रहा है, देखो 7 बजे है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 8 बजे तक रियली सॉरी जो डिनर है वो कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पे मेरी जो दाल मैं बना रही हूँ आज, ये तूर दाल प्लस राइस, तो वो मैं बनाऊंगी। और उसके लिए मैं भूल गई, मैं ना कुछ काम में लग गई, और क्या काम में लग गई वो भी अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो मैं तूर दाल को थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो रही हूँ, और तूर दाल विद राइस। तो राइस अगर आप रात को खाते हैं ना, रोटी और राइस से अगर आप चाहते हैं तो आप राइस को प्रेफरेंस दें, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है। और यहाँ पे ये मेरी जो दाल है वो मैंने भिगो दी है जस्ट अभी, और ये रही। तो अभी मैं इसको 15-20 मिनट भीगने दूंगी, तब तक मैं जो बाकी तैयारी है वो कर लेती हूँ। चाय वाय पिए थे, तो कप वगैरह यहीं पर है। और मैं कुछ बताने वाली थी आप लोगों को, अच्छा हाँ, मैं जो डाइट वगैरह ना वो कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसको, आप वो मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और मैं फॉलो कर रही हूँ रुचिता दिवेकर को, ये उनकी बुक है जो मैं पढ़ रही हूँ। तो 7-8 बजे तक, 7 बजे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, तो मेरा हो जाएगा 8 बजे तक। और अगर मैं किचन की हालत दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से है, काफ़ी तो मैंने ठीक कर दिया है, लेकिन चल रहा है। तो जब तक ये भीगेगा ना, मैं तब तक जो काम है वो कर लूँगी। और अंदर भी यही हालत, तो पहले मुझे इस रूम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि नीरव के सर आएंगे, फिर उधर जाऊंगी, और लास्ट में करूंगी मैं ये वाला ठीक। तो चलो, और अभी ये मेरे पास एक्चुअली एक है एयर प्योरीफायर, तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। इससे क्या हुआ ना, जो एयर है वो अच्छे से इसकी क्लीन कर देगा। और इसके लिए सारे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए, तो बेस्ट टाइम होता है। मैं इसको भी ऑन कर देती हूँ, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, और ये काम हम कर लेते हैं। तो चलो काम स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, मैं वही कहती कि डिनर में अगर आपका राइस ऑप्शन हो तो राइस को रखना चाहिए, क्योंकि इजी टू डाइजेस्ट होता है वो, तो इसलिए हमेशा रात को राइस खाने चाहिए। और वैसे भी आज दाल राइस खाने का मन था। और बिंदी सूट सलवार पहन रखा था, बट अभी मैंने चेंज कर लिया। और क्यों पहन रखा था वो आगे वीडियो में बताती हूँ आज क्या होता है। बिंदी भी लगा रखी है मैंने थोड़ा सा, अब तो सुबह से शाम हो गई है, तो हो गया ऐसे ही। मैं पहले फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और अगर कमेंट इनेबल होते हैं तो कमेंट में बता दो, अदरवाइज़ आप दूसरे चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हो, कुछ कहना है मुझसे
शेयर करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। एंड हाँ, मुझे आप चलो मैं आपसे वोट ही करवा लूँगी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होती है। तो चलो फिलहाल मैं एक बार काम करती हूँ, इसको लगा देती हूँ स्टैंड पे और काम शुरू करते हैं। तो मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ नीरव के स्टडी टेबल को लेकर के। तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसी का आंसर कर रही हूँ। मैंने अमेजोन से जो स्टडी टेबल ऑर्डर की थी वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को बोला था और शायद मैंने दिखाई भी होगी। तो उस स्टडी टेबल में कोई भी इशू नहीं था, बहुत अच्छी स्टडी टेबल थी, बहुत अमेजिंग थी, क्योंकि हम लोगों ने उसको निकाल भी लिया था। आजा सुनो, ना 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 ऐसे ना करो, देखो सबसे बातें कर रही हैं। मेरा सोना 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 ये पल्ली छोला था, ये पल्लू उठ के आ गया। नहीं आ रही है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मैं उसको हमने इंस्टॉल करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन वो है ना, यहाँ पे जो गैप है उसके अंदर वो नहीं आई थी। और दूसरा नीरव को ये था कि उसके अंदर एक ड्रॉर था और ड्रॉर के साथ में थोड़ा सा स्पेस था। बहुत क्लासी थी, बहुत क्लासी। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो और स्पेस है ना, तो थोड़ी सी वो दिक्कत रह गई उसमें, अदरवाइज वो हो जाती। दूसरा विनोद को ये लगा कि उसको दीवार के अंदर उसको सेट करना था, तो ये चीज़ विनोद को पसंद नहीं आई। मुझे तो पता ही था कि दीवार के अंदर सेट करना, मैंने मंगवाई थी। लेकिन फिर विनोद नहीं माने कि आज यहाँ लगा रहे, कहीं और लगाना पड़ गया तो शिफ्ट नहीं कर सकते, वो बस यहीं पे रहेगी।
तो अगर आपके पास कुछ ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप सिर्फ उसको एक जगह प्लेस करना चाहते हो तो वो बहुत अच्छी है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट जरूर करना। वो लेग के साथ भी आती है, लेकिन यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने लेग वाली प्रेफर नहीं की थी, लेकिन विनोद को था कि लेग वाली हो, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। नीरव को कुछ खास पसंद नहीं आई थी वो, और विनोद को सिर्फ वो वॉल माउंटेन थी तो इसलिए उसको पसंद नहीं आई। अदरवाइज बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, बेस्ट क्वालिटी थी और प्राइस भी उसका 3300-3400 की कुछ थी। और ये वाली नॉर्मल स्टडी टेबल है, मैं अभी आपको दिखाऊं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी है और इसी टाइप की नीरव को चाहिए थी। ये देखो, ये कुछ इस तरह से है, ये देख रहे हैं आप, ये जो बोलते हैं ना कंप्यूटर टेबल वो है, लेकिन इसकी जो ये चीज़ है ना, ये ना प्लाई नहीं ऊपर, ये बोर्ड ही आता है, इस तरह का ना बोर्ड आता है, तो ये बोर्ड है और इसमें 2 कलर में था, एक ये और एक दूसरे वाला। तो मेरे जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, अलमारी इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे एक सॉरी मैं पैर करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर एक मैंने लैंप रखा हुआ है, ये ड्रॉर है, उसके नीचे स्पेस है, ऊपर स्पेस है, और यहाँ से ये जो होता है ना इस तरह से निकल जाती हैं, काफ़ी अच्छी है। और ये ध्यान नहीं यार मुझे कितने की आई है, 2 से 2500 के बीच में है, ये इतना शोरूम है, 2 से 2.5 के बीच में है और काफ़ी अच्छा है। क्लीन करना बहुत इजी है क्योंकि प्लाई वगैरह नहीं है ना, बोर्ड है ये, तो कपड़ा मारो और ये क्लीन हो जाती है। तो नीरव को कुछ इस टाइप का ही चाहिए था। तो और ये हमारे स्पेस में देखो, आप देखिए स्पेस में पूरे अच्छे से आ गई है ये। और मैं तो चाह रही थी जो चेयर है ना वो ऐसी हो कि वो इसके अंदर चली जाती, लेकिन नीरव को ये वाली ही पसंद आई थी, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर हमने ये वाली ही ले ली। और ये भी बहुत अच्छी लगती है, जो देखता है वो पूछता है। तो ये हमने लोकल मार्केट से ही लेके आए थे, मंगोलपुरी फर्नीचर मार्केट से। तो इस तरह से है ये और काफ़ी अच्छी है। तो वो वाली भी काफ़ी अच्छी थी, उसमें कोई इशू नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूँगी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार वहाँ से ना चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो इसको लगाते हैं वापस और अपना चलते हैं किचन में। हेलो कर दो चुपको, चुपको हेलो कर दो। ये मंग को पता है कितना शैतान हो गया। अच्छा कौन आया था आज परी के घर पर, बताओ सबको, कौन आया था परी के घर पर, जल्दी बताओ सबको। दादू और दादी। दादी को पता नहीं क्यों नानी बोलती है। कोई आया है, मैं देख लूं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go. मैंने राई और जो है हींग है वो डाली है, बाद में इसमें डाल दूंगी लहसुन। काफ़ी सारा लहसुन डालना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि लहसुन वाली हम बना रहे हैं तो दाल में लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। और उसके साथ में 2 लाल मिर्च और एक बड़ी हरी मिर्च, जस्ट सिर्फ खाने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी ऑयल में फ्राई हो जाए तो काफ़ी अच्छी लगती है। इसको बीच में से स्लिट करके और मैं इसमें डाल दूंगी, बस थोड़ी सी देर इसको अलग से फ्राई करने के लिए, तो इसका दाल से रिलेशन नहीं है। और उसके बाद डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज और बस इसको अच्छे से भून लेंगे। और कुछ भी नहीं डालूंगी, नमक और हल्दी ऑलरेडी मैं दाल में डाल चुकी हूँ, और बस इसको पका लेंगे। और फिर दाल बस यहाँ पे प्याज मिक्स हो गए हैं, तो अब मैं जो हरी मिर्ची मैंने डाली थी अलग से, इसको मैं निकाल लूंगी
और दाल को डाल के मिक्स करके और इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम पकने देंगे ताकि दाल अच्छे से घुट जाए। और ये विदाउट एनी कोई गरम मसाला, धनिया पाउडर, मेरी यम्मी सी दाल हो गई है रेडी। तो खाना तो बन गया है और बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिया, सिंक क्लीन हो चुका है। और ये रहा मेरा खाना, दाल। अच्छा देखो मैं खाना ऐसे खा रही हूँ, मैंने ये कटोरी है जो इससे माप रही हूँ, तो मैं एक कटोरी में मैंने राइस लिए हैं बस, और इसी में अब मैं अपनी जो है दाल डाल दूँगी, इतने से राइस, एक टू से 1 चम्मच शक्कर, सैलेड, लस्सी और दही अभी मैं लूँगी। तो मैं और नीरव तो खा रहे हैं और विनोद और परी गए हुए हैं ऊपर, कहाँ दिखा रही हूँ पता नहीं, तो मेरा दाल में ध्यान था एक्चुअली। तो ये सेम कटोरी मैं दाल की भर के लूँगी। तो ये हो ही नहीं दाल, ये हो गई। तो ये है मेरा डिनर। और यार 2 दिन हो गए ट्राई करते हुए, 2 दिन से मैंने अपने डाइट स्टार्ट की है, ट्राई करते हुए कि मैं 8 बजे मैक्स टू मैक्स 8 बजे खाना खा लूँ, लेकिन भाई लेट हो जाती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं खाना खा रही हूँ अभी, ठीक है। चलो फिर लंच कर लेते हैं, सॉरी डिनर कर लेते हैं। नीरव अपना खाना लो, डिनर के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बिंदी लगाई हुई है, पता है मैं ऐसे रेडी होती नहीं हूँ, कभी कभार होता है। तो एक्चुअली मुझे जो बात करनी थी आप लोगों से वो ये कि मेरे इन लॉज आए थे आज मेरे घर पर, मतलब मेरे सास ससुर दोनों आए थे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि वो हमारे घर के फंक्शन पे नहीं आए थे, फिर बीच में भी 2-3 बातें ऐसी हुई थी, सारा रिलेशन में आप लोगों के सामने रखा हुआ है मैंने। तो वो लोग अभी जहाँ रहते थे ना वहाँ से शिफ्ट हुए हैं हम लोगों के पास में ही, मतलब थोड़ा सा दूर है, 10-15 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हुए हैं। और वो बुधवार को, हाँ इसी बुधवार को, शायद आज क्या संडे, हाँ इसी बुधवार को वो लोग शिफ्ट हुए थे और वहाँ पर था हवन, उन्होंने हवन रखा हुआ था। विनोद से भी इतनी मतलब बोलचाल नहीं थी, लेकिन फिर जैसे बात हुई है, मम्मी से ही बात होती थी, पापा तो बात ही नहीं करते थे विनोद से, लेकिन फिर पापा का ही फ़ोन आया था, मतलब मम्मी का फ़ोन आया था कि भाई बुधवार को आ जाना और सुबह जल्दी आ जाना, सामान वगैरह है वो शिफ्ट करवाना है। तो विनोद भी चले गए थे, ना मैंने उनको रोका ना कुछ और किया, तो विनोद चले गए थे। फिर 10 बजे का हवन था, तो हवन पे मतलब मेरी सास ने बोला था कि मनीषा को भी ले आना, बच्चों को भी लेके आना, लेकिन नीरव नानी के घर गया था, परी और विनोद चले गए थे, तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि जब वो मेरे घर पर नहीं आए थे, इतने इज्जत से बुलाया था, जो भी था, तो मुझे नहीं लगा, मेरा मन नहीं किया कि मतलब मैं जाऊँ और वो सब करूँ, तो मैं वहाँ पर नहीं गई थी। उसके बाद आज वो लोग आए हैं, जैसे मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह ने बात की होगी, विनोद तो कभी बात नहीं करते हैं, तो उन्होंने बात की है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि भाई अपने बात की कि भाई मनीषा नहीं आई है तो बुरा तो उसको भी लग रहा होगा, पूरी फैमिली इकट्ठे है, सिर्फ वही नहीं है, आप लोगों को उससे बात करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, मतलब मुझसे बात नहीं की थी, सिर्फ विनोद को बोला था कि मनीषा को ले आना। तो यार मैं ऐसे थोड़ी ना कि मतलब जब पता है कि आप लोगों ने मिस्टेक की हुई है, आप लोगों जब हमारे घर के हवन पे नहीं आए थे तो बुरा तो लगता ही है यार ओब्वियसली, और जब आपने कुछ नहीं किया होता है तो वो फिर बुरा बहुत लगता है। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर मैं भी नहीं गई थी, तो आज लोग वो आए थे, लेकिन रिलेशन का पता है यही होता है, मेरे सास ससुर दोनों आए थे, उन्होंने उस बारे में कोई बात नहीं की कि वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई या मैं उनके घर पे क्यों नहीं गई, उन्होंने मुझे बुलाया था, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। बस वो लोग आ गए तो मैंने अच्छे से खातिरदारी कर दी, मतलब खाना वाना, वो सुबह 10 बजे आ गए थे, तो परी के साथ खेलने वेलने और सब। तो फिर दोपहर को गए थे, तो मतलब ठीक है मैं उनके साथ बैठी भी, बात भी की थी, सब कुछ है। तो चीज़ें क्या होती है ना, ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, रिलेशन ऐसे ही होते हैं कि आपका कितना ही मन मुटाव क्यों ना हो, जब आप बात करते हो, उन्होंने बात नहीं की, हालांकि कोई बात नहीं हुई हमारे बीच में इन सबको लेकर के, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो लोग आ गए हैं तो मैं भी चली जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन कब जाऊँगी ये नहीं पता, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं अभी से जाना स्टार्ट कर दूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिपेयर होने में इन सब चीज़ों के लिए, मुझसे एकदम से वो सब चीज़ें नहीं होती है कि झट से हो जाए। जैसे मेरी सास ने बोला कि उनको ले आना तो मैं चली जाऊँ, तो मतलब मेरे को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ना मेंटली, मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ खुद से, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर लेती हूँ मैं, तब तक मुझसे वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई डोंट नो कि मैं अब कब जाऊँगी, लेकिन हाँ अब ये नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ठीक है यार वो इतने बड़े हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में बात करें या कुछ ऐसा बोले, उनका आना ही इनफ है। तो रिलेशन ऐसे ही होते हैं, बड़े ऐसे ही होते हैं, वो आ गए मेरे घर पर, आ गए, उन्होंने खाना खाया है, तो मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि सास ससुर है, बहू का फर्ज है खाना बना के खिलाना, तो वो मैंने किया और वो सब है।
तो ठीक है, इट्स ओके, जो कुछ हुआ ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन खुद को प्रिपेयर होने में मुझे टाइम लगेगा कि मैं कब वापस से उस रिलेशन में जाऊं, कि मैं वहाँ जाऊं और रुकूं, या वो सब चीज़ें जो पहले थी वो सब करूं। तो डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। जब मैंने वो रिलेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था तो ये भी है, लेकिन समझ सकते कि मतलब ठीक है, अब आना जाना हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो हैं, ठीक है। मैं वो मेरे माइंड से अभी रिसेंटली है जो मेरी जॉब छुट्टी है, मैं उसको नहीं भूल सकती हूँ। मेरे घर पर मेरे हवन में नहीं आए थे वो, और मेरी जो जॉब छुट्टी है, इन दो चीज़ों को मैं नहीं भूल सकती। और भी कुछ एक आध चीज़ें ऐसी है जो मैं स्क्रीन पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें इतना शेयर करना अच्छी बात नहीं है, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि लोग जज बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो कुछ एक चीज़ें हैं, बट हाँ ठीक है, बड़े हैं तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी कुछ है इट्स ओके। विनोद वही करते हैं, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, वही सब चीज़ें हैं। तो आई एम ट्राइंग, तो मैं वर्क कर रही हूँ उन चीज़ों पे, बट कब होगा ये डोंट नो। बट हाँ आज वो मेरे घर पे आए थे, मुझे अच्छा लगा, अच्छे से किया। एक होता है ना बोझ होता है दिल पे, वो खाली हो गया, मेरा दिमाग मेरा दिल बहुत हद तक खाली हो गया है, चाहे कोई बात हुई हो या ना हुई हो। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एक अच्छे से किसके साथ बात के साथ कि यही कि जो कुछ होता है रिलेशन में, चाहे वो आपका किसी के भी साथ रिलेशन हो, बातचीत अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि जब आप बातचीत बंद कर देते हो ना तो गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस गैप को भरने का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि आप अपनी बातचीत चालू रखो, चाहे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, बातें करो, तो उनसे सोल्यूशन हो जाता है। जैसे हमारे रिलेशन में कोई बात नहीं हुई किसी भी टॉपिक को लेकर के, लेकिन फिर भी हो गया है, काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो चलो देखते हैं, ठीक है तो देखते हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ, नए ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, बाय।